अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड के बुक कैंटर पब्लिशर्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव ऑन होने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर होने चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचुरल नंबर्स। सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले तमाम नंबर्स हैं, लेकिन वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर दुनिया में हमारे पास जितने भी काउंटिंग के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड वी हैव होल नंबर्स। होल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स की तरह, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। होल नंबर्स में 0 से लेकर दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले तमाम काउंटिंग के नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। थर्ड वन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स में बेसिकली आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसके साथ साथ 0 भी इंक्लूड होता है। यानी इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले, नेगेटिव नंबर्स और 0 इटसेल्फ भी इंक्लूड होता है। फोर्थ वन वी हैव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेट हो जाएं। अब इन दोनों का क्या मतलब है? टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10 को 2 से डिवाइड किया, आंसर हमारा क्या आ गया? 5। ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, ये चलता नहीं जा रहा। ठीक है, इसी तरह सेम 6/3, जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया आंसर क्या आ गया? 2। ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं कैलकुलेटर्स में हम देखते हैं 3.142 इस तरह करके डिजिट्स चलते जा रहे होते हैं, वो टर्मिनेटिंग नहीं होते। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एक जगह पर आके आपका आंसर स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी का आंसर 0.36 आ रहा है या फिर 0.5624 आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ये होती है, रिपीटिंग डेसिमल्स अगर आपके पास हैं। एक तो टर्मिनेट वाली कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स में कि वो एक जगह पर आकर रुक जाएं, चाहे वो एक सिंपल नंबर की फॉर्म में रुक जाएं या फिर वो पॉइंट्स की फॉर्म में रुक जाएं। दूसरी चीज़ है रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या होता है? जैसे हमने एक नंबर लिया 4, उसको डिवाइड करवा दिया 3 से, हमारा आंसर आएगा 1.333 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर सेम नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को तो भी वो रैशनल नंबर है। ठीक है, या वो नंबर्स एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाएं तो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, या नंबर रिपीट हो रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो 6/3 है, इसको जब हमने डिवाइड किया है तो हमारा आंसर आया है 0.181818। तो पैटर्न क्या रिपीट हो रहा है? 18 का जो ये पैटर्न है ये रिपीट हुए जा रहा है, ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली तमाम नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मैंने आपको मतलब जो है वो बता दिया था। नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली ऐसे डिजिट्स हैं जो रुक ना रहे हों, जो एक जगह पर आकर स्टॉप ना हो रहे हों। जैसे यहाँ पर 3 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है पाई को अगर वैसे हम रिप्रेजेंट करें तो वो 22/7 होता है। अब आप पॉइंट्स में इसका आंसर निकालेंगे तो 3.14285 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता ये डिजिट्स कहाँ जाकर स्टॉप होंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कह रहे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंडली वी हैव कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको रैशनल में बताया था, यहाँ पर या तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा होगा या फिर एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नंबर्स रिपीट हो भी रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो रहा है लेकिन कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये 8, ठीक है, ये रैंडमली जो है वो आया है, इसको कहते हैं यूलर्स नंबर। इसकी जो आंसर आएगा आपके पास डेसिमल्स में वो कुछ इस तरह का होगा, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल है। √2 1.41421 ये भी इर्रेशनल नंबर्स की एक एग्जांपल है। सो ये तमाम आपके पास जो है एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स की। एंड वन मोर थिंग, इर्रेशनल नंबर्स को हम Q' से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम N से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल नंबर्स को हम सिंपल Q से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली ये है कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स की जो कैटेगरी है उसमें नंबर्स को आपने कैटेगराइज करना है कि ये नंबर इर्रेशनल है, रैशनल है, इंटीजर्स की कैटेगरी का है या नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी का। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास √3। जब आप √3 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में इसका आंसर ये आएगा। अब आप एक चीज़ नोट डाउन करें कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, और ये डिजिट्स जो हैं ये चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये स्टॉप कहाँ पर होंगे, तो ऐसे नंबर्स किसी कैटेगरी में आते हैं? इर्रेशनल में। तो
आप जिस सर्कल के अंदर क्यू डैश लिखा हुआ है उसके अंदर आप √3 जो है वो मेंशन कर देंगे। देन वी हैव 2 + √5। इसमें सबसे पहले आप √5 जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके आंसर के अंदर आप 2 को ऐड कर दीजिएगा। देन आपका आंसर आ जाएगा ये, जो कि एक इर्रेशनल कैटेगरी का नंबर जो है वो बनता है -876। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि तमाम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ये तमाम आते हैं इंटीजर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ है जिसके साथ एक साइन है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। अगर ये सिंपल एक नंबर होता जिसके साथ कोई साइन ना होता, यानी पॉजिटिव नंबर होता, तो हम कह सकते थे कि ये नेचुरल नंबर भी है और एक ये इंटीजर भी है। ठीक है, इसको हम कैपिटल जी वाली कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड कर देंगे। देन वी हैव 9/8। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.125 और ये नंबर यहीं पर स्टॉप कर जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, यानी नंबर्स रिपीट हो रहे हों या एक जगह आकर रुक जाएं तो वो रैशनल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट 0.176767। एक चीज़ नोट डाउन करें, इसमें 6-7 जो है अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। सेम पैटर्न पे अगर नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हों तो वो भी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2.718281 एंड सो ऑन। ये डिजिट्स हमें नहीं पता कि कहाँ जाकर स्टॉप होंगे, तो ऐसी कैटेगरी कौन सी होती है, इर्रेशनल नंबर्स की, जिनको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पाई। एक बात याद रखिएगा, पाई स्मॉल ई जिसको हम यूलर्स नंबर कहते हैं, और रूट में जो आंसर्स होते हैं √2, √5, √3, ये तमाम जो हैं इर्रेशनल कैटेगरी में आते हैं। एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ पूछी जाती है, तो अपने पास इंपॉर्टेंट जो है इसको मार्क कर लें ताकि आप लोग बगैर टाइम वेस्ट किए इन तमाम नंबर्स को डायरेक्टली इर्रेशनल के ऑप्शन पे जो है इनको टिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है 71, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 22/7। तो पाई का क्या मतलब होता है, 22/7, यानी ये वही वैल्यू लिखी हुई है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा और वो चलता जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ जाके स्टॉप हो रहा है, तो ये भी इर्रेशनल की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट वी हैव 0.8652। ये नंबर यहाँ आकर स्टॉप हो गया, यानी 4 इन्होंने डिजिट्स दे दिए पॉइंट के बाद और आगे डॉट्स नहीं है, इसका मतलब है ये नंबर इतना ही है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, रैशनल कैपिटल क्यू। देन वी हैव नेचुरल। नेचुरल नंबर क्यों है, क्योंकि सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है जिसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, नेचुरल नंबर्स में। नेक्स्ट वी हैव 4 पाई। पाई की वैल्यू को आप 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, पाई इटसेल्फ क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जब वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो वो आंसर भी क्या देगा, इर्रेशनल नंबर ही देगा, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे डैश के साथ। ठीक, ओके, सो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है √64। √64 का आंसर क्या आया है, 8 आया है, जो कि सिंपल एक नंबर है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, नेचुरल नंबर की, कैपिटल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 1 होल 7/9। इन नंबर्स को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है वो साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 9, साइड पर क्या लिखा हुआ है, 1, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आंसर क्या आ जाएगा, 9। जो आंसर आएगा उसके अंदर न्यूमिनेटर ऐड होता है। आंसर हमारा क्या है, 9, उसके अंदर न्यूमिनेटर क्या है, 7, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा 16/9 रूट के अंदर। ठीक है, आपने 16 को डिवाइड कर देना है 9 से और फिर उस आंसर का आपने रूट कैलकुलेट करना है, आपके पास आंसर आएगा 1.33333 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। अगर सेम नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा हो तो वो क्या आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -6√2। आपने यहाँ पर सबसे पहले √2 को कैलकुलेट करना है। √2 का जो आंसर आएगा उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है। आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, -8.428। ठीक है, और ये चलता जाएगा, हमें नहीं पता ये आंसर कहाँ जाकर स्टॉप होगा। ऐसे नंबर्स किस में आते हैं, इर्रेशनल कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कैपिटल क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव 4 π/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 को आपने डिवाइड करवा देना है 3 से, तो आपका आंसर आएगा 1.333। ठीक है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है 3 का। तो ऐसे नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर्स की, जिसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने रैशनल फ्रैक्शंस को, यानी ये जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं इन सबको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल कुछ नहीं है, आपने कैलकुलेटर उठाना है, 17 को डिवाइड कर देना है 25 से, और डेल के ऊपर वाला जो बटन होता है जिस पे S और D लिखा हुआ होता है वो आपने प्रेस कर देना है। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.68। तो ये आपका आंसर है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने रैशनल को, ये जो रैशनल फ्रैक्शंस हैं इनको डेसिमल्स में लेकर जाना है। नेक्स्ट वन वी हैव 3 / 8, जिसका आंसर
जिसका आंसर हमारे पास आएगा 0.375, ठीक है। तो ये भी हमारा रैशनल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वन वी हैव 11 डिवाइडेड बाई 25, जिसका आंसर आएगा 0.44, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वन वी हैव 2 डिवाइडेड बाई 7 एंड द आंसर इज़ 0.285714 एंड सो ऑन, ठीक है। डिजिट्स देखें आप चलते जा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि इसमें आगे आंसर्स हैं, आगे डिजिट्स हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जाएंगे, तो हम एक बार ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, ना भी लगाएं तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आप 0.285 पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें डिजिट्स रिपीट हुए जा रहे हैं और आगे तक चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता आंसर कहाँ एंड होगा, तो हमने एक बार लगा दिया कि इसमें डिजिट्स कॉन्टीन्यू हैं और हमने हाफ लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके 4 पार्ट्स हैं वो हमने भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने डेसिमल्स को, ये जो डेसिमल्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, 6.7 है तो हम 6 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, पॉइंट क्योंकि हमने हटाना है, रिमूव करना है। डिवाइड का जो आप सिंबल है वो लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे आपके पास क्या आता है, हमेशा 1 आता है। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 67/10। अब आपके अपने ऊपर है कि आप 67 को डिवाइड करवाना चाह रहे हैं 10 से, तो आप करवा लें, पॉइंट्स में आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट्स में देखें आंसर वापस वही आ रहा है जो क्वेश्चन है, हमें वो नहीं करना, हमने इनको रैशनल फ्रैक्शन में आंसर को स्टॉप करना है, जैसे ये दिए हुए थे, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर को हमने छोड़ना है। तो ये 67/10 हो गया। नेक्स्ट वन वी हैव 0.056 है, तो हम इसको 56 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड का निशान लगा के पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट्स हैं, 3 है, तो 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो आप ऐड कर देंगे। तो हम इसको अब कैलकुलेटर में अगर करें तो ये 56 डिवाइडेड बाय 1000 है, इसका आंसर आएगा 7/125। आप बेहतर है इस आंसर को यहाँ छोड़ दें, अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो ये होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने रैशनल फ्रैक्शन में लेकर आना है डेसिमल्स को, ठीक है। आपने डेसिमल्स में वापस नहीं जाना, क्योंकि डेसिमल्स में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव 276, इसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आप कर दें इसको 1000, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ हमने ऐड कर दिए। 276 को आप डिवाइड कर लें जी 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 69/250, ठीक है। इसको भी अगेन अगर आप उसमें करेंगे डेसिमल्स में तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमने वहाँ नहीं लेकर जाना इसको। 0.7428 है, इसको हम लिखेंगे 7428 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी इसमें हमारे 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7428 डिवाइडेड बाय 10,000, द आंसर इज़ 1857 डिवाइडेड बाय 2500, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जो अभी हमने आपके सामने जो है वो सॉल्व किया है।